गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का कंसेप्ट किया था। अब सेकंड टॉपिक है इसका कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। मीनिंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल का मीनिंग क्या है। एक करेक्टरिस्टिक और फिनोमेना विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर ए टाइम इज कॉल्ड ए वेरिएबल। यानी कि एक करेक्टरिस्टिक या एक फिनोमेना जिसमें जो क्या है कैपेबल है मेजरमेंट करने के लिए और चेंज को मेजर करने के लिए किसी वैल्यू में ओवर ए टाइम क्या चेंज होता है या उस वैल्यू को मेजरमेंट करना है, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए वेरिएबल रेफर टू द क्वांटिटी विच सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर बाय सम यूनिट। जो वेरिएबल होता है एक क्वांटिटी होती है जो एक चेंज को मेजरमेंट करता है या किसी यूनिट में जो चेंज हुआ है उसको मेजर करता है। इफ़ वी मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 देन द वेट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कॉल्ड वेरिएबल। जैसे हम +1 के स्टूडेंट हैं उनका वेट को मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो वेट जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वेट क्या है, वेरिएबल है। ए वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है यानी कंप्लीट नंबर में भी हो सकता है और कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। जैसे हम वेट की बात कर रहे थे, किसी का वेट 30 kg भी हो सकता है, किसी का 30.1 2 3 4 5 यानी कि पॉइंट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है जो चेंज हो रहा है, किसी चीज़ को मेजरमेंट करना है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वेरिएबल के टाइप डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जंप, जो जंप में इंक्रीज होते हैं और कंप्लीट नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 10 11 15, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। ठीक है, और जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होते हैं वेरिएबल दैट अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू और इंक्रीज इन नॉट इन जंप बट कॉन्टीन्यूसली। जंप में इंक्रीज नहीं हो, कंप्लीट नंबर में इंक्रीज नहीं होते, कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। जैसे 1 के बाद 2 आ जाता है तो डिस्क्रीट वेरिएबल माना जाएगा। अगर 1 के बाद 0.2 1.5 1.9 तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल माने जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है इसलिए इनको पॉइंट्स में हमें मिलेंगे, रेंज के अंदर मिलते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट नंबर नहीं होता है, उसे हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें रॉ डाटा। तो रॉ डाटा, ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जो डाटा क्रूड फॉर्म में होता है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेटर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है स्टार्टिंग में तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि 10 स्टूडेंट हैं और मैं सभी की क्या है पॉकेट मनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। सबकी जो पॉकेट मनी मैंने कलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है इसे हम क्या कहेंगे, रॉ डाटा कहेंगे। जब मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लासिफिकेशन कर देती हूँ क्लास के अकॉर्डिंग कि किसकी पॉकेट मनी ज़्यादा है और किसकी कम है, यानी कि रिच या पुअर में अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्लास के अकॉर्डिंग डाटा का क्लासिफिकेशन हो गया, वो हमारे पास प्योर डाटा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है या ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म, जब डाटा क्या होता है अपनी क्रूड फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। और ये इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द वेरियस आइटम, अनऑर्गेनाइज्ड माना जाएगा। दीज आर टाइप ऑफ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द इन्वेस्टिगेटर, दीज आर येट टू बी। इसको जो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या है, अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू क्लास। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है +1 के स्टूडेंट और +1 के स्टूडेंट्स के स्टैटिक्स के मार्क्स गिवन है। जैसे किसी के 30 मार्क्स आते हैं, किसी के 25 है, किसी के 15 है, किसी के 10 है। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। जब इनको अरेंज कर दिया जाएगा, जैसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 40 मार्क्स मैक्सिमम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे
0 to 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10 to 15 लेने वाले कितने हैं। तो क्लास के अकॉर्डिंग जब इनको क्लासिफिकेशन कर दी जाएगी डाटा की, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और उस डाटा को हम प्योर डाटा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा डाटा है, रॉ डाटा है। और दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा, होमोजीनियस डाटा नहीं है क्योंकि सभी के मार्क्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। क्लास के अकॉर्डिंग जब हम डिफरेंट ग्रुप हो या क्लास के अकॉर्डिंग सिमिलर डाटा निकाल लेंगे। क्लास के अकॉर्डिंग सिमिलर डाटा का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कि कह दो 0 to 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, मान लो कि 5 है, तो ये क्लास के अकॉर्डिंग निकाल लिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्लास बनती 10 to 20 की, फिर 20 to 30 की, फिर 30 to 40 की। तो क्लास के अकॉर्डिंग जब मैं डाटा इसमें वो कर रही हूँ क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेट डाटा या प्योर डाटा आ जाता है हमारे पास। तो डाटा को क्या है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। अब डाटा को क्या किया जाता है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। यहाँ पे यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट डाटा की वो दे रखी हैं। तो यूनिवेरिएट का मीनिंग क्या होता है कि यूनिवेरिएट रेफर टू, यूनी मीन्स 1 होता है, बी मीन 2 होता है, मल्टीपल मीन्स मैनी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यूनिवेरिएट रेफर टू ए सेट to a series of statistical data with one variable only, like the data of income of the household of the particular region। यानी कि जब ओनली सिंगल करेक्टरिस्टिक्स पे डाटा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट डाटा कहेंगे। बाइवेरिएट में क्या होती है, स्टैटिस्टिकल में जो डाटा यूज़ किया जाता है उसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाउस होल्ड का इनकम के साथ साथ क्या है, एक्सपेंडिचर भी ले लिया जाए। तो यहाँ पे 2 करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। मल्टीवेरिएट डाटा क्या होता है, मल्टीवेरिएट रेफर टू सीरीज ए स्टैटिस्टिकल डाटा विद मैनी वेरिएबल, यानी कि जब सीरीज में मैनी वेरिएबल का डाटा आ जाए, जैसे एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, हेल्थ है, ठीक है, वेट है, मार्क्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स, मल्टीपल वेरिएबल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीवेरिएट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, यूनी मीन 1, बाइवेरिएट मीन 2 और मल्टीवेरिएट मानी मैनी। नेक्स्ट इसमें हम सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेकंड जो सीरीज होती है वो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है साथ में। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज को डिवाइड कर दिया है फर्दर। देखो टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड सीरीज थी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के 2 टाइप्स हो जाते हैं, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी रे, सेकंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज आर दोज सीरीज इन विच दैट आइटम आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें आइटम क्या है, सिंगली लिस्टेड किए जाते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे आप ये देखोगे कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स गिवन है, तो मार्क्स गिवन है तो यानी कि एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास, तो सिंगल लिस्टेड है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाटा को अरेंज किया जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। जैसे मार्क्स जो गिवन थे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लिया, या इसको फिर हम कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 टाइप्स की होती है, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी रे, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है, हम डेफिनेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे और टेलीबार किसे कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ आइटम एंड आइटम अकर्स इन द सीरीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि जो आइटम है सीरीज में कितने टाइम्स वो आई है, कितने बार वो रिपीट हो रही है। जैसे मान लो कि x की वैल्यू गिवन है 10, 12, 10, 11, 12, 10। ठीक है, ये मान लो कोई x की सीरीज़ गिवन हमें। अब यहाँ पे आप देखो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, 2, 3, तो हम x
10, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी 3। ऐसे ही 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी 10 के बाद 11 है, 11 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो 11 की हम फ्रीक्वेंसी 1 लिख देंगे। वैसे ही 12 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है 2 आ जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो आइटम सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स गिवन थे, ठीक है, ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे हम अगर हमें 10 की फ्रीक्वेंसी बतानी पड़े तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। आगे जैसे 15 है, 15 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 कितनी टाइम्स आया 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गए। वैसे ही हम 20 की फ्रीक्वेंसी, यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि वो आइटम सीरीज में कितनी बार रिपीट हुआ है। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है the number of item and the number of times an item repeat itself corresponding to range of value, ठीक है, called class frequency. For example, if there are 4 students scoring marks between 10 to 15, then 4 is the frequency corresponding to class interval. क्लास फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे हम क्लास बनाते हैं 0 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20, ऐसे हमने क्लास बनाई। तो हम ये देखेंगे ना इस क्लास में, यानी कि 0 से 10 मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जैसे मैं कहती हूँ 0 से और 10 के बीच में मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 2 हो गई। 10 to 15 के बीच में मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी 5 हो गई है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि उस क्लास के अकॉर्डिंग कितने आइटम्स आती हैं उसकी उस रेंज के अंदर, ठीक है। टैली बार, टैली बार का मीनिंग ये होता है कि वो आइटम एवरी टाइम एन आइटम अकर ए टैली बार, यानी कि 1 ऐसे ही सिंबल लगा ले सकता है, ए मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम, ठीक है। जैसे आप मैथ में भी करते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो, इससे देखो टेबल से 10 है वो 4 टाइम आया, तो 10 के लिए हमें 4 टाइम आ गया हमारा, आगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 4। जैसे 15 है 5 टाइम आया, 5 के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं 4, और ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 20 है, 20 देखो कितने टाइम्स आया है, 20 है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम लिखने के लिए ये 5 और ये 1 2 3 8 टाइम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे एक टैली बार बना लेंगे। ये आपको मैथ में भी करवाया जाता है बेटा टैली बार, तो वही सेम चीज़ है, हम काउंटिंग वो लिखते हैं। जैसे 1 है तो 1 के लिए 1, 2 है तो इसके लिए 2, मतलब ये सिंबल यूज़ करेंगे। 3 के लिए 3 बार, 4 के लिए 1 2 3 4, और 5 है तो ऐसे क्रॉस का निशान, 6 वो करना है, तो 5 के सामने एक और 6, ठीक है। ऐसे हम ये टैली बार बना लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है इसमें डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी रे। तो ए डिस्क्रीट और ए फ्रीक्वेंसी रे इज दैट सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। फ्रीक्वेंसी या डिस्क्रीट सीरीज कब होती है, डिस्क्रीट सीरीज जब डाटा क्या होता है आपका क्लियर होता है, मेजरमेंट क्लियर होता है और कंप्लीट नंबर्स में होता है, ठीक है। उस टाइम पे कौन सी सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई नो क्लास इंटरवल एंड ए पर्टिकुलर आइटम इन द सीरीज नंबर रेदर देन मेजर विद द सम रेंज, ठीक है। इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होती है। तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है +1 के, 1 11 12 14 ऐसे मार्क्स गिवन है 20 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे, कंप्लीट नंबर में है। आप यहाँ देखो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या मिलेंगे आपको, कंप्लीट्स नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 11 है, 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है 1 2 और 3, तो ये हमने टैली बार बनाया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। वैसे ही फिर हम 12 1 टाइम्स आया तो 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी 1। 14 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया है, जैसे यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और ये। तो 4 के लिए ये हम टैली बार बनाए 4 का, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो डिस्क्रीट सीरीज आर दोज सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंट इन वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट यानी कि कंप्लीट नंबर होता है ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन, ठीक है। इसे हम कौन सी सीरीज़ कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ कहेंगे, यानी कि सिंपल x और f की वैल्यू आपको गिवन होती है। सेकंड है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में
इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर। इसमें आइटम जो है एग्जैक्टली यानी कि कंप्लीट नंबर में नहीं मेजर किए जाते हैं, किसी रेंज के अंदर होते हैं। द आइटम्स अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक रेंज के अंदर वैल्यू होती है हमारी, आर प्लेस विद इन द रेंज और लिमिट, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही उस डाटा को फिर क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मार्क्स गिवन है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे मतलब रेंज बना दी गई है। तो 10 to 15 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 15 to 20 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है, रेंज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लास बनाई जाती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो 10 to 15 में ये नहीं कि 10 और 11, 12, 13, 14 और 15 मार्क्स आए हैं। किसी के 12.5 भी हो सकते हैं, किसी के 13.6 भी हो सकते हैं, किसी के 11.2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, आपका जो वो मार्क्स हैं पॉइंट्स के अंदर भी हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेंज क्लास टेबल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी रे या फिर आपका कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि रेंज में आपके पॉइंट्स में क्या होता है, एक लिमिट में वैल्यू होती है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी रे होती है वो क्या होती है, कंप्लीट नंबर के अंदर होती है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी है, जैसे क्लास। तो क्लास का मीनिंग क्या होता है, क्लास कभी आप ये नहीं ले, क्लास का मीनिंग होता है ए रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, 10 to 15 आर दीज क्लासेज। एक रेंज बना दी जाती है, लिमिट बना दी जाती है कि लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये होती है। 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्लास कहा जाएगा, ठीक है। क्लास लिमिट में 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 to 10 है, लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल का मीनिंग क्या है कि इसमें जो क्लास इंटरवल यानी कि जो डिफरेंस है, जैसे 5 to 10 में 5 का डिफरेंस, तो ये क्लास इंटरवल कितना आ गया हमारे पास, 5। 10 to 15 क्लास इंटरवल 5, डिफरेंस कितना है, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 5 का। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, यानी ये फॉर्मूला देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल। अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो क्लास इंटरवल आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है बेटा, ठीक है। और मिड वैल्यू अगर निकालनी होती है तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज है उसके टाइप्स हैं, इस एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज करते हैं फर्स्ट हम बेटा इस चैप्टर में ओनली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन आता नहीं है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 मार्क्स के जैसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया, MCQ, फिलअप या डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सक्लूसिव सीरीज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम कोरस्पोंडिंग टू इट्स अपर लिमिट। यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्या किया जाता है, अपर लिमिट की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड का मीनिंग यानी कि वो उसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना चाहो, क्लास इंटरवल है 5 to 10, 5 to 10 की क्लास इंटरवल में ली है, तो अपर लिमिट क्या है इसमें बेटा 10 है। तो 10 की जो वैल्यू है वो इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगी, वो नेक्स्ट 10 to 15 वाले में इंक्लूड होगी। अपर क्लास की जैसे कि मान लो कि कोई सीरीज़ गिवन है, उसमें जो 10 की वैल्यू होगी वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगी बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होती है। यानी कि अब जैसे 15 है इसकी अपर लिमिट, तो 15 की जो वैल्यू है इस क्लास इंटरवल में क्लास में इंक्लूड नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास में उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें अपर लिमिट की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी कि अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उस क्लास में उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। जैसे यहाँ पे गिवन है 10 to 15, तो 10 to 15 है तो यहाँ 10 to 14 तक की वैल्यू इंक्लूड होगी, 15 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव सीरीज।
इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच इंक्लूड ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट। यानी कि इसमें क्या होता है इंक्लूसिव, यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू भी इसमें क्या होती है इंक्लूड होती है। इंक्लूसिव सीरीज दैट सीरीज विच इंक्लूडिंग या इंक्लूड्स ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट, अपर लिमिट तक अपने आइटम्स को क्या करती है इंक्लूड करती है, उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 10 to 14, तो 10 to 14 का मीनिंग ये है कि बेटा 14 की वैल्यू भी यहाँ इसमें क्या है इंक्लूड है। नेक्स्ट क्या है 15 to 19, तो 19 की वैल्यू इसमें इंक्लूड है। तो इसमें क्या होता है अपर लिमिट की वैल्यू भी क्या होती है बेटा इसमें इंक्लूड होती है, इसलिए इसको हम इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर हम क्या करेंगे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि क्लास इंटरवल क्या है 10 to 14 और 15 to 19, 10 to 14, 15 to 19 और 20 to 24। तो आप ये देखो इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है उसमें 1 का डिफरेंस आ जाता है। इसमें जो 19 है इसमें 20 है, कितने का डिफरेंस है 1 का। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो बीच में रह जाते हैं, जैसे 14 है, 14 के बाद 14.5 भी हो सकता है, 14.9 भी हो सकता है, 14.8 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ पर जाएंगी, इसलिए इसको क्या किया जाता है इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस किया जाएगा और जो अपर लिमिट होगी उसमें 0.5 क्या कर दिया जाता है प्लस कर दिया जाता है। जैसे 10 to 14 था, तो इसमें से लोअर लिमिट 10 है, तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। और इसमें क्या था अपर लिमिट 14 है, तो इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में, जैसे कि नेक्स्ट में क्या था 15.19 था, ठीक है 15.19, तो इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे 14.5, तो क्लास इंटरवल देखो सेम बनती जा रही है। इसमें क्या आ जाएगा 19.5। तो आप यहाँ देखोगे कि इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन गई है, इसलिए अब कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए वो जो बीच में जो रेंज रह जाती थी उसको भी क्या किया जा सकता है कवर किया जा सकता है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। कि एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो एक क्लास की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या होती है लोअर लिमिट होती है। जैसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है 10 है, तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10। सेकंड क्लास की अपर लिमिट क्या है 15, तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है 15 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या होती है लोअर लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव सीरीज़ की बात करें तो अपर लिमिट और जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो दोनों क्या होती है डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अभी हमने किया था जैसे 10 to 14 है, 15 to 19 है। तो आप ये देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जैसे 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो अब जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे यहाँ 5 to 10 है तो 10 की वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड है। जैसे 15 की वैल्यू है तो 15 की वैल्यू इस क्लास में नहीं इंक्लूड की जाएगी। 15 to 20 है तो इस क्लास में 15 की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट की वैल्यू उस क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होती, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या की जाती है इंक्लूड की जाती है। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ यूजफुल वेदर द वैल्यू इज़ इनकम्प्लीट नंबर, क्योंकि इसमें क्या है सभी आइटम्स को कवर किया जाता है। जैसे 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो इसमें कोई गैप नहीं आता, इसलिए क्या सभी आइटम इनकम्प्लीट नंबर है तो उनको भी कवर किया जाएगा। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में तभी यूजफुल होती है जब क्या होती है
आपके पास क्या हो, कंप्लीट नंबर हो। बट इंक्लूसिव सीरीज इज यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज इन कंप्लीट नंबर। वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर में, ठीक है। अगर कंप्लीट नंबर में वैल्यू नहीं है तब हम इंक्लूसिव सीरीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज़ कौन सी सीरीज होती है, यहाँ पे डेफिनेशन है, एन ओपन एंडेड सीरीज इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। जिसमें लोअर लिमिट जैसे यहाँ बिलो 5 है और यहाँ 20 एंड अबव, तो यहाँ पे देखोगी फर्स्ट क्लास इंटरवल की तो लोअर लिमिट मिसिंग है और लास्ट क्लास इंटरवल की क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है। यानी कि ओपन एंडेड सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्लास की तो लोअर लिमिट मिसिंग हो जाए और लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग हो जाए, उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड सीरीज कहा जाता है। जैसे लेस देन और मोर देन की जो सीरीज होती हैं वो क्या है, ओपन एंडेड सीरीज है, क्योंकि लेस देन में लोअर लिमिट का नहीं पता चलता और मोर देन में अपर लिमिट का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसी आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल इन द सीरीज। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ वो सीरीज होती है जिसमें क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को कॉन्टीन्यूसली ऐड कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिसको हम मैं क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ। जैसे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 1, सेकंड की इसमें 3 प्लस कर दूँ तो 4, इसमें 4 प्लस कर दूँ तो 8, 8 में 6 प्लस कर दूँ तो 14, 14 में 1 प्लस कर दूँ तो 15। जब हम क्या करते हैं, यानी कि जो CF हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम क्या करें, जो ईच क्लास की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो वो क्या बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दैट सीरीज इन विच द फ्रीक्वेंसीज आर कॉन्टिन्यूसली एडेड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच क्लास इंटरवल। ईच क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या करें, वो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं। उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें ये जैसे कि आपकी लेस देन की और मोर देन की गिवन होती हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस ऑन द बेस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20। फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन और मोर देन में हमें CF गिवन होती है। जैसे ये आपकी 5 to 10 है तो मैं यहाँ पे लेस देन की सीरीज बना लूँ, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा, CF निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए 3 प्लस में 8 11, 11 में फिर 9 प्लस कर दूंगी 20, 20 में फिर 4 प्लस कर दूंगी 24, 24 में 4 प्लस कर दूंगी 28। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको मैं क्या करती जाऊँ, ऐड करती जाऊँ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर भी आपको गिवन है, ये करके दिखाया है, लेस देन में कन्वर्ट किया, या फिर मैं इस सीरीज़ को क्या करूँ, मोर देन में कन्वर्ट कर दूँ। तो मोर देन 5, मोर देन 10, 15, 20, 25। फिर क्या करूँ, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल, उसमें से ये फ्रीक्वेंसी माइनस करती जाऊँ। जैसे टोटल इनका आता 28, 28 में से 3 माइनस कर दूँ, फिर 8 माइनस करूँ, जो वैल्यू आएगी 25 आया, 25 में से 8 माइनस किया, फिर जो 17 आया 17 में से 9 माइनस कर दूँ, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है इसमें मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दो सीरीज इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जिसमें हमें मिड वैल्यू गिवन होती है क्लास इंटरवल की और साथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब इससे अगर हमें क्लास निकालनी हो तो क्लास में 2 लिमिट होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस में 1/2 इंटू में i, और अपर लिमिट का m प्लस में 1/2 इंटू में i, ठीक है। ये यहाँ पर गिवन भी है बेटा। m क्या है, मिड वैल्यू है, यहाँ पे m मिड वैल्यू के लिए लिया गया है, ठीक है। i क्या है, i का मीनिंग ये है कि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे 5 to 15 है 10 का डिफरेंस, 15 to 20 10 का डिफरेंस। i किसके लिए है, i डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू,
ठीक है, मिड वैल्यू में जो डिफरेंस है। तो इससे हम लोअर और अपर लिमिट कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिसलेनियस इलस्ट्रेशन गिवन है, एसेंशियल प्रैक्टिस गिवन होगी पीछे बेटा, तो जो क्वेश्चन गिवन है आपने वो आप लर्न कर लेना इसके। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।